चलो लास्ट टाइम पे डिफरेंस ऑफ रूट्स तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ रूट्स पे, नोट करें। इक्वेशन गिवन है, इफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 8 is equal to 0 has difference of roots 2. Find lambda. फाइंड लैम्डा। निकाल सकते हो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, कर लो। 2 मिनट का, विद इन 30 सेकेंड में आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में बताया था। ओके, तो देख लो भाई, कल हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो किया था, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये हम लोगों ने इन जनरल इक्वेशन क्या ली थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसा था। तो यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर दो, वैल्यू रिप्लेस कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए, स्क्वायर किया तो कितना, चलो रख देते हैं, माइनस का बी बाय ए होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा क्या था, सी बाय ए, ठीक है। तो यहां पे मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, वैल्यू रिप्लेस करो, देखो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4c बाय ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा ही तो आएगा, होल स्क्वायर रूट है, ठीक है। हमको पता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये क्या आ गया, रूट डी बाय ए, ये क्या आ गया, रूट डी बाय ए। तो ये भी आप डिफरेंस ऑफ रूट्स के फॉर्म में, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। इसको नोट करो और इसको अब क्वेश्चन अब बड़े इजीली आप कर सकते हो, निकाल लीजिए, आंसर बता दीजिए। अब तो आप कर सकते हो ना इसको कंपैरिजन कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए होता है ना, तो ए यहाँ पर 2 आ गया, बी कितना आ गया लैम्डा, और सी क्या है 8। इसको अगर इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर लो तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू लैम्डा एंड सी इज इक्वल टू 8। तो अब आप यहां पर अप्लाई कर लो, ये रफ कर दें, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रूट कितना दिया हुआ है, 2, यानी कि ये तो 2 हो गया, रूट डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a यानी 8c, 8 इंटू 8
अपॉन ए कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई करो 4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 64, स्क्वायरिंग कर दो तो 16 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 64, हाँ जो भी 80 आ गया ना, लैम्डा स्क्वायर क्या आ गया 80, तो लैम्डा क्या आ गया प्लस माइनस रूट 80। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गया? सिंपल था। कल डी के फॉर्म में नहीं बताया तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये प्रॉपरली आपका आंसर आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया? चलो हटा दें। एक और क्वेश्चन लिखो, एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लेते पहले। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखें, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, a quadratic equation having roots alpha and beta will be, यही तो होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही तो फॉर्मेट करते हो आप। अगर रूट्स आपको पता है एल्फा और बीटा है तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप करोगे, फॉर्मेट करोगे, बनाओगे, तो यही तो आता है। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखिए, गिवन दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find the quadratic equation having roots 1 upon 2 alpha minus 3 and 1 upon 2 beta minus 3। Come on। हाँ, ये एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है। आपसे बोल रहा है कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी जिसके रूट क्या है 1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 3 एंड 1 अपॉन 2 बीटा माइनस 3। ठीक है ना, अब आपको इक्वेशन निकालनी, यानी कि हमें क्या करना है, हमको यहां पर रख देना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या आएगा, दिस प्लस दिस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, दिस इंटू दिस। इससे आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। बहुत सिंपल है, पहले गिवन को यूज करो। गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास पड़ी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा इसके रूट अल्फा बीटा है तो बताओ सम ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -2। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 4। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, हमको इस रूट के इक्वेशन फॉर्म करने हैं, इस रूट का इक्वेशन फॉर्म करना है।
तो इसके लिए सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 3 प्लस 1/2 बीटा माइनस 3। एलसीएम ले डालो, 2 बीटा माइनस 3 प्लस 2 अल्फा माइनस 3 अपॉन, मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये आ गया 4 अल्फा बीटा माइनस 6 बीटा माइनस 6 अल्फा प्लस 9। अब अरेंज कर लो इसको, जब हम अरेंज करेंगे तो 2 कॉमन कर लो, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस का 6 होल अपॉन, यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस अभी कर लेंगे, पहले थोड़ा सा सीक्वेंस ऑर्डर में लिख लें। 4 अल्फा बीटा माइनस 6 कॉमन किया तो बीटा प्लस अल्फा प्लस 9। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2, ठीक है, -6 अपॉन, इधर पे आ जाओ, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कितना है 4, ठीक है, और सर उधर कहाँ से, हाँ जी, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर दो, अल्फा इंटू बीटा -6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, बेटा क्या है -2, ठीक है, और प्लस का 9। इसको कैलकुलेट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये आ रहा है माइनस का 10 और डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लिया होगा अब तक, कितना 37। चलो हमने मान ली बात आपकी। अब हमको क्या इक्वेशन फॉर्म करना है, तो अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट भी चाहिए हमको, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 1/2 अल्फा माइनस 3 इंटू 1/2 बीटा माइनस 3। तो ये 37 डिनोमिनेटर का ही तो आया है, तो 1/37, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया है और सम ऑफ रूट आ गया है, इस रूट्स के इक्वेशन चाहिए, तो यही तो है, ये है। यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दें हम लोग, इस इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है बेटा, माइनस का 10/37 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 1/37 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 37x² माइनस माइनस प्लस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन अगर किसी इक्वेशन का करना होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। इज दैट क्लियर, नोट कर लें आप लोग। हो गया, कर डालो कर डालो। अब आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट्स का नेचर कैसा है, चलो करते हैं। हटा दे बेटा, ये जल्दी से इसको कर डालो, शैलेंद्र सर। देखिए हटा दें,
हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ रूट्स। चलिए, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेचर ऑफ रूट, तो नेचर ऑफ रूट का मतलब अल्फा बीटा के नेचर के बारे में पता करना होगा। जैसे आप लोगों के जो नेचर है आप लोगों को पता है, आपके घर वालों को पता है ना, ऐसे ही हम लोग इसका नेचर निकालेंगे, इसका नेचर क्या है। तो लिखो सबसे पहले, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल टू 0। ये तो बेसिक बात है, ठीक है ना। इसके रूट्स ये भी हमको पता है। इसके रूट्स x क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई एक अल्फा हो गया, कोई एक बीटा हो गया। इतनी बात तो हमको पता है, ठीक है ना। यहां पर लेट डिस्क्रिमिनेंट d हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो भी इसका नेचर होगा ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो लिखें सबसे पहले नंबर फर्स्ट पॉइंट, इफ d ग्रेटर देन 0, फर्स्ट पॉइंट लिख लें, इफ d ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या हो गया, नहीं, d ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव। d कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर d हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोल दो, अनइक्वल बोल दो, एक ही बात है। डिफरेंट बोल दो, सेम थिंग, एक ही बात है, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। नंबर सेकेंड, इफ d इक्वल टू 0, तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ d लेस देन 0 मीन्स निगेटिव होंगे, तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। और एक सिंपल सी बात है, इफ d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 अगर कहीं पे है, तो इसका मतलब सिंपली रियल रूट्स। बाकी और हम कोई बात नहीं करेंगे कि इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इसके नेचर को डिफाइन करेगा। इक्वेशन के नेचर को डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डिफाइन करेगा कि कैसा उसका नेचर है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो चीज़ें एकदम ऑल क्लियर हो जाएंगी। ये नोट डाउन कर लिया है, हटा दें। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सोचो अभी हम लोग यार आगे बढ़ ही नहीं पाए, 10th पे ही चल रहे हैं, है ना। और फिर भी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जेई के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक कर लिए थे। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 3। और बेटा ये जो है ना m बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। m क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है।
बताओ इसका नेचर कैसा होगा रूट का? तो डिस्क्रिमिनेंट पे जाना पड़ेगा। डी क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर, वो ठीक है ना, ए 2 है, बी एम है और सी -3 है। बी स्क्वायर -4 ए और सी, ठीक है, 24 हो गया। अब आप लोग हमको बताओगे क्या होगा? केवल रियल रूट नहीं होगा, मतलब d ग्रेटर देन 0 होगा कि d इक्वल टू 0 होगा कि d ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा? ग्रेटर देन 0 की इक्वलिटी होल्ड करेंगे? नहीं करोगे, बिल्कुल सही। देखो यहां पर d जो है ना वो प्योरली पॉजिटिव आ रहा है। क्यों बेटा? m कोई भी रियल नंबर है, वो 0 भी हो सकता है। नेगेटिव रियल नंबर आएगा तो स्क्वायर वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। m स्क्वायर लिखा है ना, तो अगर m नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे स्क्वायर होने पे ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर m 0 भी हो जाता है तब भी प्लस का 24 मिलेगा, यानी d पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि m स्क्वायर पॉजिटिव है, 24 भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव हमेशा कैसा देंगे? पॉजिटिव देंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, इसलिए 0 नहीं हो सकता। आपको बेसिक कंसेप्ट में हमने बताया था कि सम ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज विल बी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ द नंबर्स आर इंडिविजुअली 0। दो पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 है, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब क्या? नंबर इंडिविजुअली 0 हो। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि भाई ये इंडिविजुअल 0 हो जाए, अरे m तो हो सकता है लेकिन 24 तो फिक्स नंबर है ना, ये तो 0 नहीं होगा, यानी वो केस तो फेल हो गया, यानी d प्योरली पॉजिटिव होगा। तो इसका नेचर कैसा होगा रूट का? सिंपली रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, डिफरेंट। क्लियर? चलो ये तो बहुत सही है, आप लोग तुरंत निकाल दिया। फिर से निकालते हैं यहां पे, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर से फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स a प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। चलिए जरा ध्यान दें, यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हमें नेचर ऑफ रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप एक काम करो, अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करना है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करना है, तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर इसको ना हम लोग कैपिटल ए की तरीके ट्रीट कर लें, इसको कैपिटल बी की तरीके कर लें और इसको कैपिटल सी की तरीके। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाल लें। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर यानी 2c का स्क्वायर -4 ए सी, ए प्लस सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? c प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे आ जाओ c माइनस ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हो। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म हो गया, जो कि बहुत ईजिली हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। -4, ये क्या आ गया? c स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 4a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बोल सकते हो इसको देख के? 4a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको देख के क्या बोल सकते हो? है
रियल, ओनली रियल रूट्स। क्यों? क्योंकि ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। ए इक्वल टू बी हो गया तो जीरो हो गया, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि ए भी डिस्टिंक्ट है। तो यहां पर ये जीरो भी हो सकता है और स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव भी है, बाहर भी प्लस लगा हुआ है। यानी फाइनली क्या आ गया, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी रियल रूट्स होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई डाउट? हो गया? एक और करें आप लोग, हटा दें इसको, लिखे फिर से फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन q प्लस आर एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू प्लस आर टाइम्स x प्लस p इज इक्वल टू 0। PQR belongs to real number, belongs to real number। जल्दी से इसका नेचर बता डालो इनके रूट्स का, ये आपको करना पूरा क्वेश्चन, जल्दी से करिए। हो गया होगा? क्या आ रहा है? क्यों भाई? इसको ए पार्ट ले लो विद साइन, इसको बी पार्ट ले लो, और ये तो सी है हमारा, ठीक है ना? चलो निकाल डालो यार। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ठीक है? नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगी, तो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको लिखना है। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पी क्यू ट्वाइस ऑफ क्यू आर ट्वाइस ऑफ आर पी। इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4 पी क्यू और माइनस का 4 आर पी। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इधर पे आ जाओ तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 पी क्यू और माइनस का, तो माइनस का 2 पी क्यू 2 क्यू आर, इसको तो एज इट इज रखो यार 2 क्यू आर, और 2 आर पी और माइनस का यानी माइनस का आर पी। इतनी बात आ गई समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? बोलिए। नेगेटिव हो रहा है 2 पी क्यू और 2 आर पी, यानी पी कॉमन है, यानी पी वाला नेगेटिव होगा। अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो क्या आपको ये फॉर्म q प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है? बोलो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो है। अरे रख लो भाई, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है? प्लस 2 पी क्यू तो एक माइनस है, प्लस 2 क्यू आर ये तो पॉजिटिव हो गया, और प्लस का 2 पी क्यू तो माइनस पी है तो माइनस आ गया, तो फाइनली इसका ये होल स्क्वायर बन गया। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ये तो जीरो हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है पी की वैल्यू क्यू प्लस आर के इक्वल हो,
हमें कुछ दिया तो है नहीं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये 0 हो सकता है। और ये वैल्यू क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर वैल्यू है तो इट मीन्स निगेटिव नहीं होगा। तो हमेशा क्या, अगर निगेटिव भी होगा तो स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी क्या आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी क्या, रियल रूट्स। क्या आ गया, रियल रूट्स। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट किसी को, कर डालिए। हो गया, क्वेश्चन लिखिए। गिवन दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ab is equal to 0 has real and distinct roots, has real and distinct roots। लिख भी देता हूं। ठीक है, आगे देन इक्वेशन, एक इक्वेशन पड़ी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रियल रूट्स, ऑप्शन बी है रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन सी है रियल एंड इक्वल, और ऑप्शन डी है इमेजिनरी। हाँ, बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। यार देखो ए बी सी डी है तो कोई तो होगा। नहीं नहीं, पहले सॉल्व करो, बोलने से पहले सॉल्व करो, देन आप जवाब दें। अरे इसीलिए तो दिया है यार, सोचो। हमें तो पता है कि वो नेगेटिव में आ रहा है, आप बताओ आंसर। इमेजिनरी हो गया, थोड़ा और सोचो यार। इतनी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरा सा सॉल्व करने पे नहीं होता है। गिवन कंडीशन का यूज करो और जो फाइंड करना है उस पे जाओ, उसमें वैल्यूज को रिप्लेस करो और कुछ ना कुछ आएगा। आंसर कुछ भी है लेकिन सॉल्व तो करो। ए बी सी डी कुछ तो आएगा, सॉल्व करिए। अभी बी था, फिर सी हो गया, अब ए हो गया, अब डी बचा यार, वो भी बोल डालो, डी हो जाएगा। और किसी का आया? हाँ यही तो बात है। यार कुछ भी बोल रहे हैं तुम लोग, सॉल्व नहीं कर रहे हो। देखो सुनो सुनो सुनो, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यानी इस इक्वेशन के लिए गिवन कहानी क्या है हमारी, क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी डी क्या है इसका, अरे दिया है भाई, ग्रेटर देन 0 है। अरे हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोल रहा है, तो इसका मतलब डी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। डी है क्या, देखो यहां पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लें तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए होता है वो 1 है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है वो -2c है, और सी कांस्टेंट वाला ए भी दिया गया है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो -2c का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया, 4c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। दो टर्म का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, तभी आपका पॉजिटिव हो सकता है। 4 कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, इसके बारे में आप नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन अब बोल सकते हो 4 कैसा टर्म है, पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। बोलो, यहां तक बात आ गई समझ में? अरे बोलो तो, हाँ या ना, बैठे बताइए तो। चलो अब आ जाओ, इस इक्वेशन की बात कर रहा है, इसमें नेचर ऑफ रूट इस इक्वेशन का निकालना ना, उसका तो दिया है यार नेचर कि रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब d ग्रेटर देन 0 गिवन है, हमें तो इसको फाइंड करना है। बट वो गिवन है तो यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन में गिवन कंडीशन जो है वो बेटा मजे के लिए नहीं है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। चलो करते हैं, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहां पर b कितना है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर किया हमने, ठीक है, तो ये हो गया -2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a तो 1 है यार, c हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, बोलो इतनी बात आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई होगी यार। सुनो भाई, इसका स्क्वायर हमने किया तो -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया माइनस का 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करें, 4 बाहर कर लो और इसको इनसाइड कैलकुलेट कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और ये माइनस साइन इनसाइड प्रोडक्ट कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2c स्क्वायर। चलो कुछ खा लेते हैं यार, माइनस प्लस गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है ना। इस 2 को भी बाहर ले लो, तो फाइनली जो है वो d हमारा क्या आ गया, 8 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट क्या आ गया, ए बी माइनस सी स्क्वायर, क्या आ गया, ए बी माइनस सी स्क्वायर। कैसा आ गया, ए बी माइनस सी स्क्वायर। एक काम करते हैं ना यार, यहां से माइनस साइन क्या कर लें, कॉमन कर लें, माइनस साइन कॉमन कर लिया, ये क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये तो ऊपर प्रूफ करके आए हो कि वैल्यू कैसी है, करके आए हो यार, गिवन कंडीशन है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, यहां से लेके आए हो, दिख रहा है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया है। 8 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, अच्छा पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तब कैसा हो गया, तो -8 तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, और प्लस माइनस का प्रोडक्ट आई थिंक नेगेटिव ही होता है कि नहीं, तो डी कैसा आ गया, नेगेटिव, डी कैसा आ गया, और इसके लिए इसका नेचर क्या था, कैसा, ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तुक्का नहीं, डोंट यूज तुक्का मेथड, ना ना ना, सिंपली आपको अपने जो भी आपके ऑप्शन है उसमें आपको कॉन्फिडेंट होना है, ये नहीं कि ए अच्छा थोड़ा सा इधर उधर बगल वाले देख लिया, अच्छा बी थोड़ा सा उसने कुछ और ज्ञान दे दिया, क्योंकि बगल वाला तुरंत प्रोफेसर बन जाता है ना, और आप उसकी हेल्प भी तुरंत ले लेते हैं, पता नहीं क्यों आप लोग कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देते। अरे कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, बगल वाला कुछ भी बोल दे रहा है तुरंत लूज कर देते हैं, ये होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा, बगल वाला बनने दो प्रोफेसर, आप बोलोगे हमने डबल पीएचडी कर रखी है, सीधे अपने पे जाओ, जो आपको लग रहा है कंसेप्चुअली जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो सही है वो आप करिए। नोट कर लें इसको, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, हो गया, समझ आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
कभी भी गिवन कंडीशन, और ये केवल हमारी मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहीं की भी बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर कुछ भी दिया है तो एटलीस्ट उसके आसपास तो जाना ही पड़ेगा ना, उसको यूज तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। सोचो ऐसे मजे के लिए पढ़ा हुआ है, हर चीज का मीनिंग है। पहले बचपन में जब पढ़ते होगे आप, अगर कहीं पे कुछ डिनोमिनेटर में एक्स या वाई समथिंग कुछ लिखा होता था तो साइड में लिख देते थे बुक में, देखना जाके एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो 10th के पहले उस चीज का हो सकता है उतना मीनिंग ना समझ में आता हो सकता है कईयों को तो 11th 12th में भी नहीं समझ में आता, लेकिन उसका तो मीनिंग है ना, क्यों देता था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है रियल मैथमेटिक्स में। ओके चलिए बेटा हटा दें इसको। भाई आज तो ग्रीन बोर्ड का फील आ रहा होगा, आज तो वाइट नहीं है, आज तो ठीक लग रहा है। लिखें क्वेश्चन, गिवन, अब फिर से आ गया गिवन, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, P Q R S आर रियल नंबर्स, बिलोंग्स टू R, ठीक है। satisfying PR is equal to 2 times of Q plus S। ये कोई कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर रही है। कंसीडर इक्वेशंस x square plus px plus q is equal to 0 एंड, आपकी थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, एक्स स्क्वायर आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। नंबर फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है, बोथ equation has real and distinct roots। ऑप्शन बी है, both equation has imaginary रूट्स। ऑप्शन सी है, एट लीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, और डी ऑप्शन है डेटा इनसफिशिएंट। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कम ऑन सॉल्व करो। अब तुक्का मत मरियो, पता चले ए बी सी डी इतने सारे हो तो चारों ऑप्शन कई बार रिपीट भी हो जाएंगे अगर एक एक बार भी बोलोगे, है ना। सॉल्व करो। ऑप्शन सी है। हाउ? देखो सारा जो भी सिस्टम होगा ना, जो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, जो गिवन इक्वेशन की जो कंडीशन है,
इसको अप्लाई करके कुछ मामला बनेगा। चलो यार करते हैं हम लोग। बेटा इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट D1 ले रहे हैं, ठीक है। दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, कलर इसका आ रहा है। तो D1 क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बेटा ये क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 4Q। इधर पे आ जाओ D2 इसका, ठीक है। स्टॉप राइटिंग, कॉन्सेंट्रेट, हो गया बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 4S। D1 D2 हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ नहीं पता हमको, इसके बारे में भी नहीं पता है कि ये कैसे होंगे। अच्छा एक काम करते हैं ना, दोनों को अपन लोग ऐड कर देते हैं, D1 प्लस D2 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4Q आर स्क्वायर माइनस 4S। तो ये क्या आ गया, पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ, कुछ तो दिखा, गिवन कंडीशन पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस S। तो जरा देखो 4 टाइम्स ऑफ Q प्लस X है ना, तो इसको हम लोग 2 इंटू 2 टाइम्स लिख लें, यानी एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 2PR। क्या लिख सकते हो, बात समझ आ गई ना सभी को। तो बेटा एक बात बताओ, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2PR, यानी ये क्या आ गया। हाँ लेकिन इतनी जल्दी देख के खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कहोगे, अरे ये तो स्क्वायर आ गया, ये तो अपना रियल आ गया, यानी बोथ इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट, तुरंत लगा दो। नहीं, या केवल लगा दो रियल वाला, ऐसा नहीं है। अच्छा है भी नहीं केवल, देखो है क्या, ये तो बात समझ आ गई D1 और D2, क्योंकि दो इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट ऐड हुए हैं, इंडिविजुअल हमको इक्वेशन के बारे में बताना है। तो इस जो भी डेटा हमको गिवन है इसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है वो हमको देखना है। तो इस पे थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा भाई हम लोगों को। सुनो चलो करते हम लोग इस पे डिस्कशन एक छोटा सा। ये तो बात समझ में आ गई कि D1 प्लस D2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो होगा, ये बात तो आ गई ना समझ में। अरे भाई P माइनस आर का होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, और P इक्वल टू आर हो गया तो 0 भी हो जाएगा। इतनी तो कहानी हमको समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये दो एडिशन है और पॉजिटिव है, ये हमने चेक कर लिया, ये पॉजिटिव है, दोनों का सम पॉजिटिव आ रहा है। ये क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हम सारी पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। लाना है हमको पॉजिटिव, D1 पॉजिटिव D2 पॉजिटिव, तो भी क्या आएगा पॉजिटिव, दो का सम पॉजिटिव आएगा। ऐसा भी हो सकता है माइनस प्लस तो भी पॉजिटिव आ जाए। क्यों, अरे इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, लाना तो पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर D2 का बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है प्लस माइनस D1 का अगर बड़ा होगा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का, तो माइनस तब भी ये पॉजिटिव, लाना तो पॉजिटिव, क्योंकि आया पॉजिटिव है। लाना क्या है, ये तो हमने कैलकुलेट किया है कि इनका सम जो है वो तो पॉजिटिव है। तो यही तो एक केस हो सकता है, यही 3 केस हो सकते हैं। अगर दोनों निगेटिव हो गए तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, और ये केस तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये पॉजिटिव है। अरे बोलिए, ये तो बात समझ में आ गई ना। तो क्या हम एकदम परफेक्टली ये बात बोल सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव होंगे, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं, क्या, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, एक तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा होगा। ये तो हम एकदम प्रैक्टिकली बात बोल सकते हैं। तो यहां पे अपन लोग ऑप्शन सी को तुरंत क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। देखो होता क्या है, क्वेश्चन जो भी गिवन आपको दिया जाता है, क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। उसमें बेस्ट वे क्या मिल रहा है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट मिल रहा है वही आप ऑप्शन टिक करेंगे। इज दैट क्लियर?
खुश नहीं हो जाएंगे d1 प्लस d2 अच्छा पॉजिटिव आ गया, ये तो रियल हो गया, दोनों रियल कर दिया। नहीं, पहले आप थोड़ा सा डिस्कशन करोगे। नोट कर लो। हो गया? ठीक है, ये बात आ गई समझ में? तो आई थिंक नेचर ऑफ रूट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एकदम आराम से आपको इस बात को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग नेचर बताएंगे किसी भी इक्वेशन का। आगे लिखो, हेडिंग डालो स्टैंडर्ड, हेडिंग डालो स्टैंडर्ड। फॉर इक्वेशन, सॉरी लिखो फॉर इक्वेशन, वही अपनी पुरानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता हो हर बार ये पूरा लिखते क्यों हैं? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इधर उधर हुआ मामला एकदम बिगड़ गया। ठीक है, तो आपको पता है अगर एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट तो 2 होंगे, ये भी आपको कंफर्म है। तो रूट्स 2 होंगे तो दोनों रूट या तो आपके रियल होंगे या तो आपके इमेजिनरी होंगे, क्योंकि एक रियल और एक इमेजिनरी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज जो इमेजिनरी रूट है वो हमेशा कंजुगेट पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अगर a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी उसका दूसरा रूट होगा, लेकिन उस कंडीशन पे जब ए बी सी बिलोंग्स टू आर होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो लिखो आइदर इट्स बोथ रूट्स विल बी रियल, इट्स बोथ रूट्स विल बी रियल और बोथ रूट्स विल बी इमेजिनरी। बोथ रूट्स विल बी इमेजिनरी। या तो आपके दोनों रूट कैसे होंगे? रियल होंगे क्वाड्रेटिक में, या फिर दोनों रूट्स कैसे होंगे आपके? इमेजिनरी। ये स्टार बना के आपने स्टैंडर्ड लिखा था ना, इसी के बाद एक और स्टार बना के एक और पॉइंट लिख लो। इफ ए प्लस आई बी ना लेके हम लोग पी प्लस आई क्यू ले लेते हैं ना, P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज रियल हो जाएगा ना अगर Q 0 हो गया, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0। और Q रियल भी हो सकता है, रियल में 0 भी आता है, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि Q भाई यहाँ पर 0 नहीं होगा, अदरवाइज आपका रियल हो जाएगा, ये इमेजिनरी नहीं रहेगा। ठीक है ना? इज ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, is a root of the given equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then the other root will be p minus iq। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिख लो हैंस, मतलब पैरा चेंज करके लिख लो, हैंस कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट फॉर्म। कॉन्जुगेट पेयर लिख लो, कॉन्जुगेट पेयर लिख लो। अगर आपका 2 प्लस 3i एक रूट है तो दूसरा रूट 2 माइनस 3i होगा, लेकिन कब? जब क्वाड्रेटिक में ए बी सी रियल होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन आ चुका है ऐसे ही जल्दी से देख के और टिक कर दिया गया, मैक्सिमम लोगों का गलत आया था।
कराएंगे। चलिए लिखो भाई, प्रूव दैट द इक्वेशन ये एक इक्वेशन है। प्रूव दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स। कैसे बताओगे कि ये रियल रूट्स देगा? बोथ रूट्स आर रियल। ये प्रूफ करना है। अरे कुछ नहीं करना है यार, साइक्लिक फॉर्म है। पी क्यू आर, देखो देखो देखो, ये रहा। पी क्यू आर, पी क्यू क्यू आर आर पी, ऐसा ही तो चल रहा है। पुटअप करो ना यार। 0 हो गया, नहीं समझे? देखो x1 हो गया ना, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू। आर क्यू क्यू आर क्यू पी पी क्यू सेटिस्फाई कर रहा है। 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अरे बोलो है ना, सेटिस्फाई हो गया ना। और किसी इक्वेशन में कोई वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई हो जाता है तो इट मीन्स दैट इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? हैंस 1 बी द रूट ऑफ द अबव इक्वेशन, है ना। और 1 कैसा है? रियल। तो इसका दूसरा रूट भी कैसा होगा? रियल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रूव हो गया कि दोनों रूट कैसे होंगे? रियल होंगे। क्लियर? एक और कंडीशन लिख लो। इफ, स्टार बना के नीचे लिख लेना, if a, b, c are rational numbers, if a, b, c are rational numbers and d is a perfect square, and d is a perfect square, then the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then the given equation ax square plus bx plus c equal to 0 has rational roots, has rational roots। मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है, ठीक है, तो इसके रूट्स जो अल्फा और बीटा भी हैं वो भी आपके कैसे होंगे? रैशनल होंगे। रैशनल नंबर तो पता है ना, ठीक है। और डी कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। नोट कर लो। जल्दी से कर डालिए। ठीक है। एक क्वेश्चन 2019 में आया था इसी कंसेप्ट पे, नोट करें। जेईई मेंस 2019 9 जनवरी। क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ऑफ
all possible, the number of all possible positive integral value, the number of all possible positive integral value of alpha, value of alpha, for which the roots of the quadratic equation में लिख दे रहा हूं, for which the roots of the quadratic equation 6x square minus 11x plus alpha is equal to 0 are rational. ऑप्शन ए पड़ा हुआ है हमारे पास 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन 3, हाँ कोई भी कहीं पे भी ले लो, ऑप्शन डी है 5, 2, 3, 4, 5। चलो बहुत सिंपल था। देखो जेईई मेंस 2019 में इस छोटे से कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन ले डाला, ए ऑप्शन, ये तो चेक करने पे पता चलेगा। रूट्स कैसे हैं? रैशनल। तो डी कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो मान लेते हैं डी परफेक्ट स्क्वायर, इसको अपन लोग ना के स्क्वायर के इक्वल ले लें। क्या ले लें? परफेक्ट स्क्वायर है ना, मान लेते कोई वैल्यू, ये कंडीशन है ना ये वाली परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने डी इक्वल टू के स्क्वायर ले लिया। अच्छा डी है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है? -11, बी स्क्वायर हो गया 121 माइनस 4ac 24 अल्फा। बोलो आ गया? तो पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है ना, और इंटीजर भी आना चाहिए, तो ऐसी वैल्यू अल्फा की रखो कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। चलो अल्फा इज इक्वल टू 1 रख दो, अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 121 माइनस 24, 121 माइनस 24 कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 97। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। चलो अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू 2 रखा, 121 माइनस 48 यहां रखो ना, 121 माइनस 48 कितना आएगा? तो ये भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, हटाओ भाई, ये भी अल्फा की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए ना। अच्छा भाई अल्फा इज इक्वल टू 3 रखा, 24 इंटू 3 49, भाई आ गया, ये तो आ गया, एक वैल्यू तो मिल गई। अभी आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। 24 इंटू 4 कितना आ गया? आ गया परफेक्ट स्क्वायर, 25 आ गया ना। तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है। अरे वैल्यू यहां रखो, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई, कर लोगे। अल्फा इज इक्वल टू 5, 1, तो ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ही अल्फा की वैल्यू 6 रखोगे नेगेटिव आ जाएगा, और वो बोल रहा परफेक्ट स्क्वायर, यानी वैल्यू जरा काउंट करो कितनी आई है, 1 2 3। इज दैट क्लियर? लेटेस्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019, कम ऑन। हाँ मैं तो पढ़ाता था, ये तो सिंपल सी बात है यार। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि कितने छोटे छोटे कंसेप्ट पे भी पूछ लेता है, तो इसलिए हम लोगों को हर चीज का बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना है। आगे हो गया, रफ करें। चलिए 3 डिग्री इक्वेशन लिखते हैं, है ना। हेडिंग डालो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में 3 डिग्री इक्वेशन करते हैं। 3 डिग्री इक्वेशन, तो लेट इक्वेशन बी
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा, हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा। अरे भाई डिग्री अगर 3 हो गई तो रूट्स भी तो 3 हो जाएंगे ना, तो अल्फा बीटा गामा। तो यहां पर जरा ध्यान दो, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, माइनस का b अपॉन ए। ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। बोलिए सेकंड क्या आ गया, प्रोडक्ट, सॉरी अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या आ जाएगा, और थर्ड प्रोडक्ट अल्फा बीटा माइनस का डी बाई ए। नोट कर लें, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन 1 लिख लें यहीं पे। गिवन इक्वेशन 2x² माइनस x टाइम्स x प्लस 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा, फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, और सेकंड है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। चलो भाई ये सामने पड़ा हुआ है, ये एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल था। इतना नोट कर लो जल्दी और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो इसको कर लेते हैं। पहले तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, पहले इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लो ना, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2x³ माइनस प्लस 3x प्लस, इसके रूट क्या है, ठीक है, इसके रूट क्या है अल्फा बीटा गामा। तो ये बताओ सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b अपॉन ए, मतलब माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो -1 है ना b, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, टेकिंग 2 एट ए टाइम, सम ऑफ टेकिंग 2 एट ए टाइम बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आ जाएगा 3/2, और अल्फा बीटा गामा ये क्या आ जाएगा माइनस का 2, 4/2 हो जाएगा ना, माइनस d बाई ए। बेटा इतनी चीजें तो मिल गई हमको, बोलो क्लियर है। इसको रफ कर दे रहे हैं, ये तो हमने कर लिया। जरा ध्यान दो यहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। एलसीएम ले लो इसका, इसका एलसीएम ले लो। अल्फा बीटा गामा डिनोमिनेटर में आ गया, इधर क्या आ गया बीटा गामा, इधर क्या आ गया अल्फा गामा, इधर क्या आ गया अल्फा बीटा। मीन्स यहां पर इसको हम फर्स्ट बोल दें, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल दें, इसको थर्ड बोल दें। तो सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर दो, कर दें, क्या आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 3/2
अपॉन -2 माइनस का 3/4, ये तो आ गया। इधर जब डिवाइड करोगे अल्फा बीटा तो 1/गामा ही तो आ जाएगा। इसको इंडिविजुअल डिवाइड करो, ये 1/अल्फा आ गया, और इसको करोगे गामा अल्फा तो 1/बीटा आ गया, -3/4। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा माइनस का 3/4, ये आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, सेकंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, तो ये 2 टाइम्स वाला जरा उठा के इधर ले आओ, तो आ गया ना हमारा, ये हमारा आ गया ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। यार सबकी तो वैल्यूज पता है, रख दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? 1/2, स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 1/4 माइनस 2 टाइम्स, टेकिंग 2 एट अ टाइम, 3/2, ये खा लो यार, माइनस का 11/4। ठीक है, कोई मेरे से ये बिल्कुल ना बोले कि भाई अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव, बीटा स्क्वायर पॉजिटिव, गामा स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर में बोला था कि पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का सम ये निगेटिव कैसे आ गया, ये पहले ही बोल दे रहे हैं। भाई रूट्स हैं, ये थोड़ा ना पता है रियल की इमेजिनरी। आई स्क्वायर -1 होता है ना, पॉजिटिव कहाँ होता है, नहीं समझे? तो इसलिए ऐसा कुछ भी हो सकता है, रूट्स के बारे में हमें नहीं पता है। तो फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 11/4। क्लियर? आज बस यहीं तक, और नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों का जो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एक तो ग्राफिकल अप्रोच और प्लस आपका लोकेशन ऑफ रूट्स, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो नाउ वी स्टॉप हियर टुडे।